कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग में एक लगातार शोर चल रहा है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में शांति और मकसद ढूंढना लगभग नामुमकिन सा लगता है। पर क्या हो अगर इसका कोई तरीका हो? चलिए जे शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मॉन्क की मदद से समझते हैं कि अपने मन को साधना कैसे है। पता है, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर हमारे अपने ही दिमाग के अंदर होती है। ये एक बेचैन बंदर की तरह है, जिसे जे शेट्टी मंकी माइंड कहते हैं। एक ऐसा मन जो लगातार एक ख्याल से दूसरे पर उछलता कूदता रहता है। यहां देखिए, दो तरह की सोच में कितना फर्क है। एक तरफ है बंदर मन, जो हमेशा चिंता और भटकाव से भरा रहता है, और दूसरी तरफ है एकदम शांत और फोकस्ड सन्यासी सोच। सवाल तो ये है कि इस बंदर मन से सन्यासी सोच तक का सफर तय कैसे किया जाए। और ये बात कितनी सही है। असल में हमारा मन ही हमारी दुनिया बनाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, और इसे इस्तेमाल कैसे करना है, यही सीखना सन्यासी की तरह सोचने का असली मतलब है। सोचिए जरा, हमारे दिमाग में हर दिन करीब करीब 70,000 विचार आते हैं। हमारा ये बंदर मन बिना किसी दिशा के एक ख्याल से दूसरे पर कूदता रहता है, और नतीजा हम थका हुआ और भटका हुआ महसूस करते हैं। तो फिर इस सफर की शुरुआत करें कहां से? ये 3 स्टेप्स में होता है, और पहला कदम है जाने देना, यानी उन सभी चीजों को हटाना जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ये कदम है नेगेटिविटी, बाहरी दबाव और झूठे दिखावों से खुद को अलग करने का। जब हम बाहर की दुनिया की राय और उम्मीदों को अनसुना कर देते हैं, तभी तो अपनी अंदर की आवाज सुन पाते हैं। मतलब ये एक तरह की दिमागी सफाई है जो ग्रोथ के लिए जगह बनाती है। ये स्लाइड तो जैसे हमें आईना दिखा रही है। हम कहते तो हैं कि परिवार और सेहत जरूरी है, पर हमारा समय और पैसा जाता कहाँ है? एक टीवी शो के लिए 60 मिनट कैसे निकल जाते हैं पता नहीं चलता, लेकिन ध्यान के लिए 15 मिनट निकालना पहाड़ जैसा लगता है। सोचने वाली बात है ना? अच्छा, तो एक बार जब हम फालतू चीज़ों को हटा देते हैं, तो हम कुछ नया बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये हमें दूसरे स्टेप पर लाता है, मकसद के साथ आगे बढ़ना। ये प्राचीन मिसाल बहुत पावरफुल है। जरा सोचिए, हमारा शरीर एक रथ है, हमारी इंद्रियां यानी सेंसेस घोड़े हैं, और हमारा मन है लगाम। अगर घोड़े बेकाबू हो जाएं, तो वो हमें कहीं भी भटका कर ले जा सकते हैं। लेकिन एक माहिर सारथी यानी हमारी बुद्धि मन रूपी लगाम का इस्तेमाल करके उन्हें सही रास्ते पर रख सकती है। तो सवाल ये है कि अपना असली मकसद, जिसे धर्म भी कहते हैं, उसे पहचाना कैसे जाए। यहाँ 4 बहुत प्रैक्टिकल साइन दिए गए हैं। जब हम अपने धर्म के हिसाब से काम कर रहे होते हैं, तो हम जिंदा दिल महसूस करते हैं। काम में ऐसे खो जाते हैं कि समय का पता नहीं चलता। हम सहज महसूस करते हैं और उस काम को बार बार करना चाहते हैं। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर, उदारता से देना। यह अपना ध्यान खुद से हटाकर दूसरों की सेवा की तरफ मोड़ने के बारे में है। ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है। मतलब असली सेवा वो है जब हम नतीजों की चिंता किए बिना बस अपने स्वभाव के हिसाब से काम करते हैं। उस सन्यासी का स्वभाव बचाना था, ठीक वैसे ही जैसे बिच्छू का स्वभाव टंक मारना था। जब हम सेवा के भाव से काम करते हैं, तो असली खुशी मिलती है। और सुनिए, सेवा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, साइंस भी यही मानता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारे दिमाग का प्लेजर सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। ये तो एक विन 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 सिचुएशन है। तो एक बात साफ है, सन्यासी की तरह सोचना कोई मंजिल नहीं है जिसे पा लिया और बस नहीं। ये तो एक रोज की प्रैक्टिस है, अपने मन को हर दिन हर पल ट्रेन करने का नाम है। तो ये पूरा सफर इन 3 आसान से स्टेप्स में सिमट जाता है। जाने दो, बढ़ो और दो। ये शांति और मकसद भरी जिंदगी जीने के लिए एक साफ सुथरा रोड मैप है। तो ये सब जानने के बाद असली सवाल तो यही उठता है कि हम इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। बदलाव की शुरुआत कहाँ से होगी? कौन सा वो एक छोटा कदम होगा जो अभी इसी वक्त लिया जा सकता है?